प्रकार से जैसे कि किसी व्यक्ति ने नीचे से ऊपर तक का काम ले लिया विद प्लास्टर। अब उसमें होता क्या है, मकान मालिक बोलता है आप जुलाई इस साल कर दो, अगले साल अगली फसल में मुझे छत डाल देना। ठीक है भैया, जुलाई कर दी, छत डाल दी, अगली साल वो, और उसके बाद में फिर तीसरी साल फिर बोलने लगेंगे मेरा प्लास्टर कर दो। तो ऐसा किसके काम में नहीं है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। हेलो ठेकेदार भाइयों, हेलो मिस्त्री भाइयों, हेलो कॉन्ट्रैक्टर भाइयों। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब आप किसी भी प्रकार का ठेका या कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो तो आपको एक थोड़ा सा एग्रीमेंट का नहीं कह रहा हूं, एग्रीमेंट अगर आप करवाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो आपके लिए एक ऐसी बात बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार का काम लेते हो तो आपको एक थोड़ी सी लिखा पढ़ी आपको कर लेना चाहिए। किस प्रकार से? जैसे मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक कॉपी एक पेन लेना है। कॉपी पेन तो आज के टाइम में हर घर पे हर व्यक्ति के पास में मिल जाती है। तो दोस्तों, इससे फायदा और इसका नुकसान क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये बात बता देता हूं कि आप किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट या ठेका अगर आप लेते हो तो आपको छोटी सी एक लिखा पढ़ी करवा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे घर मालिक भी सुरक्षित होता है और ठेकेदार या काम करने वाला मिस्त्री भी एक अच्छा सुरक्षित रहता है। ये जानते हुए कि हम इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं, हमारे खिलाफ ऊटपटांग लिखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसमें कैसा एग्रीमेंट? जैसे एग्रीमेंट का बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लिखा पढ़ी का बोल रहा हूँ। जैसे कि आपने काम लिया तो आपने नीचे से ऊपर तक का आप काम देते हो, ठीक है, अच्छी बात है। आपने नीचे से ऊपर तक का काम ले लिया तो आपको एक एग्रीमेंट ऐसा बनाना है कि मैं ये काम ले रहा हूँ और इसी साल के लिए ले रहा हूँ, और दूसरी बात इसमें मुझे 2 महीना लग रहा है, 4 महीना लग रहा है, या 15 दिन या 8 दिन में कंप्लीट करता हूँ। खुश हुआ। तो एक ऐसा एग्रीमेंट आपको लिखवा लेना है, उनके साइन ले लेना है घर मालिक के, और आपके साइन आपको करना है। और एक पैसों की बात कि भाई मैं इतना काम कर दूंगा तो इतने पैसे लूंगा, इतना काम कर दूंगा तो इतने पैसे लूंगा। और दूसरी बात कि भाई ये काम मैंने लिया है तो इसको मैं 15 दिन के लिए रोक सकता हूँ या महीने भर के लिए रोक सकता हूँ, या 2 महीने तक। मतलब आप घर मालिक को, जैसे कि आपके पास सीमेंट की व्यवस्था नहीं है या रेता बालू की व्यवस्था नहीं है या गिट्टी मिट्टी की या ईट मीट कुछ भी, आप लोहा ईट कुछ भी मान लो, तो आपको इस प्रकार से एक छोटा सा लिखित में आपको रख लेना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत सी जगह मैंने ऐसा ही देखा है। किस प्रकार से? जैसे कि किसी व्यक्ति ने नीचे से ऊपर तक का काम ले लिया विद प्लास्टर। अब उसमें होता क्या है, मकान मालिक बोलता है आप जुलाई इस साल कर दो, अगली साल अगली फसल में मुझे छत डाल देना। ठीक है भैया, जुलाई कर दी, छत डाल दी, अगली साल वो, और उसके बाद में फिर तीसरी साल फिर बोलने लगेंगे मेरा प्लास्टर कर दो। तो ऐसा किसके काम में नहीं है? ये बात एक अच्छी और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो और वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, हेलो ठेकेदार भाइयों, मिस्त्री भाइयों, आपके लिए ये बात बहुत ही अच्छी साबित होती है। इसमें होता क्या है, अभी मान के चलो आज की डेट में मिस्त्री की या लेबर की हाजिरी चल रही है 400, 450, कारीगर की 700, 750, 800। ठीक है, अब होता क्या है, मान के चलो आपने कॉन्ट्रैक्ट ठेका ले लिया। अब इस साल आपने चुनाई कर दी, किस रेट में? 700, 800 में। ठीक है, अब अगली साल पता चल रहा है मिस्त्रियों के रेट बढ़ गए, लेबरों के रेट बढ़ गए। आपने जो काम दिया आपका तो उसी हिसाब से पैसे मिलेगा आपको। अब मकान मालिक को थोड़ी ना मतलब है कि कारीगर मिस्त्री की क्या पेमेंट चल रही है पर डे की। अब उनको तो उनका काम चाहिए। उसमें क्या होता है, मिस्त्री ठेकेदार फट जाता है बेचारा। क्यों? क्योंकि एक और सबसे बड़ी मेन बात, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या होता है, काम करवा लिया, मान के चलो 1 लाख रुपए का, ठीक है, और पेमेंट की गया अभी 60-70 हजार रुपए। अब उनसे हम अगली साल किसी प्रकार की बहस करते हैं तो वो आपसे सीधा यही बोलेगा कि आपको काम करना है तो करो, नहीं तो ये साइट छोड़ के चले जाओ। मैं पैसे उतने ही दूंगा, मैंने आपसे उतने का ही ठेका आपको दिया था और मैंने उतने की बात की थी। अब उनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि भाई लेबर मिस्त्री का क्या रेट चल रहा है, वो तो उनको तो काम कराना है।
तो हेलो दोस्तों, इस प्रकार की धोखाधड़ी भी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है। तो आप लोगों को ये यही बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा लिखित में और इस प्रकार से लिखवा लें कि भाई ये ऐसा काम है, इसमें मुझे 3 महीने लग रहा है या 4 महीने लग रहा है, मैं इसको इतने टाइम तक करूंगा। और इसके बाद में आप बोलो कि 6 महीने बाद या साल भर बाद आप जब इतना मेरा काम इतना अभी कर दो, इतना फिर कर देना, तो इसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको जितना काम मकान मालिक मांग रहा है उतने काम का आप ठेका ले लो, कॉन्ट्रैक्ट ले लो। इसके अलावा आपको पूरे काम की लेने की आवश्यकता नहीं है। या फिर कोई मकान मालिक बोलता है कि पूरा काम करवाना है, तो ठीक है भैया, पूरा काम की बात कर दो, लेकिन बात इसी प्रकार करो कि भाई मैं इसी साल काम कर रहा हूँ और इसी साल में मैं करके दूंगा। ऐसा नहीं कि आप बोले इस साल ये कर दो, उस साल वो कर देना, तो इस साल ये ऐसा तो वैसा। इसमें बहुत मगजमारी होती है और इसमें हमेशा कारीगर ठेकेदार बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर मेरी तरफ से अगर आपको किसी भी प्रकार की गलती लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और एक चीज और, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल और वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय हो।